वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करूँगा लंपी स्किन। लंपी स्किन डिज़ीज़ क्या है, ये कैसे होती है, ये कैसे कवर की जा सकती है, इसका हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर आप क्या कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चूँकि आजकल इसकी बहुत ज़्यादा वबा फैल चुकी है, लोगों के जानवर बहुत ज़्यादा ज़ाय हो रहे हैं। इस वजह से मैं वीडियो बहुत ही एमरजेंसी में बना रहा हूँ। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूँ डॉक्टर हफ्स अब्दुल सत्तार अंजुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो मेरा आज का जो मौजू है वो है लंपी स्किन डिज़ीज़। टॉप 7 मेडिसिन फॉर लंपी स्किन डिज़ीज़। दोस्तों, इन मेडिसिन को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी जो कॉम्प्लिकेशन होगी मरीज़ की वो पैदा नहीं होगी। और दूसरे नंबर पे इसको आप हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर एक मेडिसिन मैं बताऊंगा, वो इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह इसके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएंगी, इसलिए ये वायरस बैक्टीरिया काम नहीं कर सकेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो इनको बचाना ज़रूरी है कि अपने जानवर को आप बचा कैसे सकते हैं। जिस इलाके में, जिस महल्ले में ये वबा आ चुकी है, कोशिश करें कि उधर से पानी जो जूठा है, जो पानी उनका पिया हुआ है, वो जानवर आपका ना पिए, या उधर से कोई चारा वगैरह कोई ऐसी चीज़ जो है वो इस्तेमाल ना करवाई जाए। अगर उधर से कोई जानवर आता है, कोई बंदा आता है या चारा वगैरह उधर से आता है, तो उसको आपने अच्छी तरह ध्यान से वॉश करके इनको इस्तेमाल करवाना है ताकि आपका जानवर बचा रहे। और दूसरे नंबर पे आपने वेरियोलिनियम 1 mg ताकत में लेनी है, वो आपने 50-50 कतरे फ़ी जानवर आपने देना शुरू कर देनी है। रोज़ाना एक दफ़ा दिया करनी है, 5 दिन आपने रिपीट करवानी है। इंशाल्लाह आपके जानवर के अंदर इम्यूनिटी जो होगी उसकी वो बूस्ट हो जाएगी, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाएगी, और इस वायरस के अगेंस्ट इसके अंदर एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी जो इसका मुकाबला कर सकेंगी, इसके साथ कम्पीट कर सकेंगी। फिर आपने क्या करना है, खुदा न खास्ता आपके जानवर मुतासर हो चुके हैं तो फिर आपने इसकी ट्रीटमेंट जो शुरू करनी है वो रस्टाक्स से शुरू करनी है। रस्टाक्स आपने 200 ताकत में लेनी है, और इसको आपने 50-50 कतरे सुबह, दोपहर, शाम देने शुरू करने हैं। ज़्यादा इमरजेंसी में इसके बाद आपने 2 वक्त कर देनी है। इसके साथ अगर मरीज़ आपका स्टार्टिंग में है तो इसके साथ सल्फ़र भी आपने देनी शुरू कर देनी है। वो सुबह के वक्त एक दफ़ा ही देनी है, वो भी आपने 200 ताकत में ही देनी है, वो भी 50 कतरे ही जानवर देने हैं। इसके साथ साथ अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है तो फिर और ये जो मरीज़ है, जानवर है, वो पानी की तरफ भाग भाग कर जा रहा है, बेचैनी बेसुकूनी महसूस कर रहा है, तो चूँकि इसके साथ बुखार भी हो जाता है। इसकी मैं डिटेल थोड़ी सी बताता हूँ मेडिसिन बताकर। आर्सेनिक एल्बम आपने इस मरीज़ को दे देनी है, वो आपने 30 ताकत में इस्तेमाल करवानी है। 30 ताकत में ले लें, और इस मरीज़ को 50-50 कतरे सुबह, दोपहर, शाम आपने इस्तेमाल करवानी है। आगे जो मेडिसिन आएगी वो है पल्साटिला, वो भी आपने देनी शुरू कर देनी है 200 ताकत में, और सीपिया 200 ताकत में देनी है। इसके साथ साथ आपने नेट्रम्योर, ये कितनी मेडिसिन होगी, पहले नंबर पे आपने वेरोलिनियम देनी है, दूसरे नंबर पे रस्टाक्स, फिर आपने सल्फ़र देनी है, फिर आपने आर्सेनिक एल्बम देनी है, फिर आपने पल्साटिला देनी है, फिर आपने देनी है इसको सीपिया, और इसके साथ नेट्रम्यो। ये 7 मेडिसिन हो गई। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि मरीज़ पहले बेसुकूनी बेचैनी महसूस करता है जब वायरस अटैक कर लेता है उसके ऊपर, फिर उसके जिस्म के ऊपर आबले से निकलने शुरू हो जाते हैं जो ब्लास्ट टाइप होते हैं, छाले से सारा जिस्म भर जाता है वो। फिर अगर उसका तदारक ना किया जाए तो दूसरे तीसरे दिन मरीज़ को साथ ही इसके बुखार होना शुरू हो जाता है, और बुखार काफ़ी हाई होना शुरू हो जाता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर हो जाता है। अगर इसको भी तदारक ना किया जाए, बुखार अगर कंट्रोल करने की मेडिसिन, बुखार को कंट्रोल करना चाहिए, जो कि इसका जो बैलेंस रखना चाहिए, इतना टेम्परेचर कम भी ना हो कि मरीज़ की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाए, और ना इतना शदीद टेम्परेचर हो कि ये मरीज़ को नुकसान दे दे, यानी कोई उसका आर्गन जो है वो वर्क छोड़ दे, वो तहलील हो जाए वो ज़्यादा टेम्परेचर पर। ये आपने दोनों चीज़ों को एतदाल पर रखते हुए, बैलेंस पर रखते हुए ख्याल रखना है। तीसरी, अगर बुखार इसका कंट्रोल नहीं किया तो फिर अगले स्टेप में मरीज़ जब जाता है तो इसके जो लम्फ होते हैं, यानी गुदूद होते हैं, ये गुदूद हो गए,
बाजुओं के नीचे हो गए, टांगों के नीचे हो गए, ये गुदूद इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनके ऊपर सोजश आ जाती है। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है, ये बहुत ही गलत सिम्टम आ जाती है, जो कि इसमें मरीज़ को फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन गुदूद का, इन लम्फ का ज़िंदगी के साथ बहुत ही कनेक्शन है, चूँकि ये मुदाफ़ियत होते हैं, ये चौकीदार होते हैं, हमारी सिक्योरिटी होती है बॉडी की। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी टॉक्सिन वगैरह जब बाहर से आती है तो ये उसके साथ फ़ाइट करते हैं। अगर उनको ज़ेर कर लेते हैं तो फिर ये ठीक रहते हैं। अगर वो ज़्यादा टॉक्सिन हो, ज़्यादा ज़ोरावर हो, तो इनके ऊपर सोजश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि दोबारा फ़ाइट करके ये इन्फ्लेमेशन इनमें आ जाती है। फिर इनमें नकाहत आती है, वीकनेस आती है। इससे आपका जो इस मरीज़ का होता है इम्यूनिटी लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है। डिफेंड करने की सकत नहीं रहती, मुकाबला करने की सकत नहीं रहती, तो फिर ये नुकसानदेह हो जाता है। दोस्तों, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने इनको इसके साथ साथ चारे का भी ख़ास ख्याल रखना है कि चारा आपने डालना है कि जिसका बलगमी मजाज ना हो, खुश्क मजाज रखता हो, टेम्परामेंट उसका खुश्क हो। और आपने ये भी साथ साथ करना है कि दालचीनी, लौंग और जलवत्री, ये तीनों चीज़ें मिक्स कर लेनी है। लौंग आधी मिकदार में लेने हैं, ये दोनों बराबर के लेने हैं। ये कूट फाँट कर इनको आपने रखना है, और एक एक मुट्ठ यानी आपने 50 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम सुबह शाम देते रहना है। इंशाल्लाह इससे ये निकलते भी रहेंगे और रिकवर भी होते रहेंगे, और मरीज़ की जो इम्यूनिटी होगी, क़ुव्वत मुदाफ़त होगी, वो भी डाउन नहीं होगी। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।